Assalamualaikum. My name is Urma. Today I'll talk about of Montessori EPL. EPL mean exercise of practical life. आज मैं आपको बताऊंगी इनके ग्रुप्स और एक्सरसाइज के बारे में। इनके 6 ग्रुप्स होते हैं और उसमें डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं। फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट्री ग्रुप है जिसमें 3 एक्सरसाइज है। नंबर 1 बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइज, नंबर 2 एलिमेंट्री एक्सरसाइज एंड नंबर 3 हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइज। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास पर्सनल केयर है। नंबर 1 ड्रेसिंग फ्रेम्स एंड नंबर 2 अदर एक्सरसाइज। नंबर 3 ग्रुप में ग्रेस एंड कर्टिसी, उसमें डिफरेंट एक्सरसाइज हैं। एंड नंबर 4 ग्रुप्स में केयर ऑफ़ एनवायरनमेंट। केयर ऑफ़ एनवायरनमेंट में नंबर 1 इंडोर एक्सरसाइज एंड नंबर 2 आउटडोर एक्सरसाइज। एंड नंबर 5 पे हमारे पास एडवांस ग्रेस एंड कर्टिसी। उसके बाद जो हमें गिवन है यहाँ पे 7 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मलाइज्ड चाइल्ड, यानी कि 7 करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं एक आम नॉर्मल बच्चे के लिए। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन, यानी कि जो बच्चों का एक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इसी एज पे होता है। अब यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, विद द प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन डेवलप्ड इन योर एज in your child 0 to 6 year age, he is normalized child and will be with success in future। अब यहाँ कह रहे हैं जो बच्चों का कंसंट्रेशन होता है, यानी कि ये जो लंबा अरसा होता है वो कितने तक का होता है, 0 से लेकर 6 ईयर तक, 6 ईयर एज का होता है। और यहाँ एक नॉर्मल बच्चे अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करें तो वो एक कामयाब इंसान बन सकते हैं इन फ्यूचर। जो फर्स्ट में गिवन है डज गिव टाइम, कि उनको टाइम देना चाहिए। और डोंट, यानी कि डोंट डिस्टर्ब द चाइल्ड इन हिज या हर वर्क, यानी कि किसी भी काम में उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यानी कि वो जो काम दिलचस्पी से और बहुत एतमादी से कर रहे होते हैं उनको उस चीज़ों में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सेकंड हमारे पास है लव फॉर वर्क, यानी वो अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं इस एज में। डेफिनेशन है वर्क इज़ एन एक्टिविटी दैट अ चाइल्ड परफॉर्म विद फुल कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट, यानी इस एज में बच्चे क्या करते हैं, अपने जो काम होते हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको बहुत दिलचस्प अंदाज में करते हैं। अब यहाँ डज़ में गिफ्ट टाइम एंड फेवरेट मटेरियल, उनको उनकी मर्ज़ी का टाइम देना चाहिए और उनको उनकी मर्ज़ी की चीज़ें देनी चाहिए, यानी जिससे बच्चे खुश होते हैं। डोंट लूज़ टेम्पर वाइल करेक्टिंग चाइल्ड मिस्टेक, यानी कि जब बच्चा हमारा कोई भी काम कर रहा हो तो हमें उसमें उसमें उसी वक्त हमें उसको मिस्टेक्स नहीं बतानी। इन सारी चीज़ों से बच्चा अपने आप को इनसिक्योर फील करता है और वो बहुत ज़्यादा जो टेम्पर हो जाता है, मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चे में कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। थर्ड हमारे पास है जॉय, यानी खुशी। योर, इसकी डेफिनेशन है योर चाइल्ड मस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द सीक ऑफ प्लेजर, यानी उनको हमें उनकी खुशी के मुताबिक हमें पढ़ना और काम करना चाहिए, यानी कि जो जिस वक्त में वो चाह रहे हों। डू शेयर ऑफ़ हैप्पीनेस, हमें उनकी खुशियाँ बांटनी चाहिए। डोंट रिवॉर्ड हिम हर, यानी उनको हर छोटी छोटी चीज़ों पे इनाम नहीं देना चाहिए, इससे बच्चों की आदत भी, यानी जो उनकी हैबिट्स वगैरह होती हैं वो बिगड़ जाती हैं। नंबर 4 पे हमारे पास इंडिपेंडेंस, यानी कि उनको आज़ादी फ़ील करवानी चाहिए कि वो अपने हर काम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। डेफिनेशन है योर चाइल्ड फील कॉन्फिडेंस व्हेन ही वर्क्स इंडिपेंडेंटली, यानी जो बच्चे हैं वो अपना काम जब कर रहे हों तो उनको आज़ादी महसूस करवानी चाहिए। इसके डज में गिव ड्यू इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड वर्क चॉइस ओपिनियन एंड प्रॉब्लम्स, यानी बच्चों को हमें इम्पॉर्टेंस देनी है वो जो काम कर रहे हैं, जो उनकी चॉइस है और जो उनका ओपिनियन यानी उनकी राय है। डोंट इंटरफेयर इन हिज वर्क, यानी उनके काम में उस वक्त इंटरफेयर ना करें जिस वक्त वो अपने आप आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंसली फ़ील कर रहे हो। नंबर 5 है हमारे पास लव फॉर ऑर्डर, बच्चों से प्यार का इजहार करें। डेफिनेशन है योर चाइल्ड हैज़ लव ऑफ ऑर्डर व्हेन ही इज़ एबल टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स विदाउट फोर्सिंग हिम, यानी बच्चों को कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं करवाएं, उनको आप प्यार करेंगे और आप उनको प्यार से कोई भी काम बोलेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी मान जाते हैं। डू इसका मैनेज थिंग्स, यानी कि उनको अपने तौर पे किसी भी तरीके से मैनेज करना है चीज़ों से और उनको अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ से ही बनाते हैं। डोंट में हमारे पास डोंट अपसेट योर रूटीन, मीन्स उनको तंग ना करें। सिक्स्थ है हमारे पास अटैचमेंट ऑफ रियलिटी, उनको रियलिटी के बारे में बताएं। बहुत सारे पेरेंट्स फैंटेसी के दौर में ले जाते हैं उनको, बहुत ज़्यादा बच्चे फैंटेसी की दुनिया में चले जाते हैं। अटैचमेंट ऑफ रियलिटी की डेफिनेशन है यू शुड अटैच योर चाइल्ड्स टू द रियल लाइफ एक्टिविटीज़ एंड रियल थिंग्स, यानी अपने बच्चों को रियल लाइफ के बारे में बताना है, रियल चीज़ों के बारे में बताना है और यानी कि रियल एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। डू है हमारे पास टेल हिम या हर ट्रू स्टोरीज़ एंड इवेंट्स, यानी उनको हमें सच्ची कहानियों के बारे में बताना है और सच्चे इवेंट्स यानी जो हमारी तकरीबात होती है उनके बारे में बताना है। नंबर 7 है हमारे पास ओबीडियंस, यानी कि बच्चों को हमें रिस्पेक्ट करना, इज़्ज़त देना, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। डेफिनेशन है हमारे पास योर चाइल्ड शुड बी एबल टू लिसन टू इंस्ट्रक्शंस एंड कैरी दैम आउट,
यानी कि बच्चों को हमें क्या बताना है इसमें कि हमें बड़ों की बात गौर से सुननी चाहिए और जो वो कहें हमें उन पे अमल करना चाहिए। इसके डू में है कन्विंस योर चाइल्ड रैशनली, यानी कि इनको अपने अकली तौर पर उनको काबिल बनाना है इन सारी चीज़ों के लिए। डोंट इसका डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू ओबे, यानी कि उनको हमें इतनी अच्छी तरबियत देनी है कि वो बच्चे खुद से ये सारा काम करें, उनको किसी भी काम के लिए हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास है द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी कौन थी जिन्होंने ये कोर्स इन्वेंट किया था? सबसे पहले वो हमारे पास उनका इंट्रोडक्शन है, देन हमारे पास उनकी अबाउट फैमिली के बारे में स्टडी करिए, ये सब आप लोग रीड कर सकते हैं। वर्क फॉर द चिल्ड्रन, प्रोफेशनल करियर, स्कूल इस्टेब्लिशमेंट, देन हमारे पास है अवार्ड अचीवमेंट, मेजर वर्क, बुक्स, दैट एंड गोल्डन वर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटीज़ ऑफ अ डायरेक्टर्स। एक डायरेक्टर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो बच्चों को इंगेज करना आना चाहिए, दूसरा उसको अपने इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करना आना चाहिए। प्रिपेयर इन्वायरमेंट फॉर क्वालिटीज़ नॉलेज, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन, सिंपैथी एंड लव फॉर द चाइल्ड, क्लैरिटी इन हिज वर्क, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्वालिटीज़। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन। टेक्निक एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास उसका मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके कुछ रूल्स हैं। प्रेजेंटेशन व्हेन यू डोंट स्पीक एंड स्पीक व्हेन यू डोंट प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन देते वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए और जिस वक्त हम बोल रहे हो उस वक्त हमें प्रेजेंटेशन नहीं देनी चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स एंड रूल्स हैं कि ऑलवेज टेक द कंसिस्ट ऑफ द चाइल्ड बिफोर प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन से पहले बच्चे को हमें प्रिपेयर करना आना चाहिए। इन्वेंट शुड बी गिवन टू द एक्साइटेंस, पेशेंस एंड ऑर्डरली। उसको इतनी एक्साइटेंस और इतना वो खुश होना चाहिए कि वो अपनी रजामंदी से वो सारे काम कर सके। आफ्टर द प्रेजेंटेशन एंड चाइल्ड शुड बी आस्क्ड टू रिपीट द एक्सरसाइज एंड वाइल रिपीटिंग। बच्चों का प्रेजेंटेशन के बाद हमें उनसे दोबारा रिपीट करवानी चाहिए ताकि वो इस तरह इंटरेस्टिंग भी होगी और और बच्चों को करनी भी आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। टू टाइप्स होती है हमारी प्रेजेंटेशन की, इंटेंशनल प्रेजेंटेशन एंड अनइंटेंशनल प्रेजेंटेशन। इंटेंशनल प्रेजेंटेशन में हमारी 3 टाइप्स होती हैं जिनको फर्दर डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन में, ग्रुप प्रेजेंटेशन में एंड कलेक्टिव प्रेजेंटेशन में। इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन में हम एक टाइम में सिर्फ एक ही बच्चे का एक्टिविटी करवाते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल, जो इसके बेसिक पार्ट्स दिए हैं प्रेजेंटेशन के। प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल से हमेशा प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन शुड बी डन बाय द डायरेक्टर्स, पहले डायरेक्टर्स को प्रेजेंटेशन करके दिखानी चाहिए बच्चे को। एक्सरसाइज शुड बी डन बाय द चाइल्ड, दैम ही शुड बी आस्क्ड टू कीप द मटेरियल बैक। एक्सरसाइज करवाने के बाद हमें वो मटेरियल बच्चों से वापस उसकी जगह पे रखवाना चाहिए ताकि इस तरीके से बच्चों को मैनर्स भी आते हैं। ग्रुप प्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास एक ही एज के सब बच्चे हैं और हमें उन्हीं को प्रेजेंटेशन करानी है, वही एक एक्सरसाइज है, तो हम एक साथ भी करवा सकते हैं, वो हमारे पास ग्रुप प्रेजेंटेशन कहलाती है। कलेक्टिव प्रेजेंटेशन में हमारे पास जो एक्सरसाइज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और अट्रैक्टिव भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गई हमारे पास टेलिंग अ स्टोरी, आर्ट वर्क, सिंगिंग, पोएम्स, गेम, सेंसोरियल मटेरियल एक्सरसाइज होती है, मैथमेटिकल एक्सरसाइज होती हैं, तो ये सब कलेक्टिविटी एक्सरसाइज में आ जाती हैं। अनइंटेंशनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़ प्लान नहीं की हुई, यानी कि दूसरे दिन हमने एक्टिविटी नहीं सोची हुई कि आज हमें बच्चों को क्या एक्सरसाइज करानी है, तो डायरेक्टर्स का काम होता है कि वो चुपचाप खुद से मतलब कि प्रेजेंटेशन बच्चों को करके दिखाएं और वो अपनी वापस चीज़ें अपनी जगह पर रख दें। फिर ये काम हम बच्चों से नहीं करवाते, वो इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन में करवाते हैं।